टाइम टीवी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत के कश्मीर सूबे में पिछले काफ़ी दिनों से हालात ख़राब हैं और इसी ख़राब हालात के चलते कई लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा। पर ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वजह है कि क्या ये हमारी रियासती सरकार इसको रोकने में नाकाम रही है या इनके पीछे कुछ सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। और ऐसे में ये भी उठता है कि जो हमारी रियासत की बीजेपी है, जो एक बड़ी अपोजिशन पार्टी के रूप में है, वो इसको किस नज़र से देखती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है बीजेपी के सीनियर नेता और जम्मू के एक्स मेयर श्री कविंदर गुप्ता जी। गुप्ता साहब, टाइम टीवी में आपका स्वागत है। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से हमारी रियासत में जो अमन और शांति बहाल थी, पिछले काफ़ी दिनों से वो एक डिस्टर्बेंस ही हुई है, खासकर कश्मीर सूबे में, जिसके लिए इसको स्थिति को संभालने के लिए आर्मी भी डिप्यूट की गई है। मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि इस सब के पीछे क्या कोई सोची समझी रणनीति थी, क्या वजह बात रही कि अब तक ये हालात कंट्रोल नहीं हो पाए, ये शुरुआत कहाँ से हुई, ये दिन ब दिन बेकसूर नौजवानों की जान जा रही है। आप इस सब को किस नज़र से देखते हैं, बीजेपी इस सब को किस नज़र से देखती है, आप इस पर रोशनी डालिए। देखो, इसमें तो कोई शक नहीं कि इस सारे हालात को बेकाबू करने में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हाथ रहता है। वो चाहते हैं कि कश्मीर में डिस्टर्बेंस रहे, लेकिन कश्मीर में बैठे हुए कुछ लोग, चाहे वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग हों या सरकार में बैठे लोग, कहीं ना कहीं इन चीजों को हवा देते हैं। काफी समय से मैंने देखा है कि ये जो लोग आज सरकार में बैठे हैं, जब ये सरकार से बाहर होते हैं, इनकी भाषा कहीं ना कहीं बदल जाती है। आज जो लोग सत्ता के बाहर बैठे हैं, वो पूरी तरह से इसको हवा दे रहे हैं। इसमें कहने में कोई दो राय नहीं कि पीडीपी का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कुछ लोग जो नहीं चाहते थे कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हों, वो भी लोग इन चीजों को हवा दे रहे हैं। कश्मीर मुद्दे पर जब बात होती है, उसमें डिस्टर्बेंस में कहीं ना कहीं वो किसी भी पार्टी का पॉलिटिशियन हो, जो कश्मीर के लोग हैं, इस बात में इकट्ठे हैं। अमरनाथ यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए एक बहुत बड़ा ये जो प्रयास किया जा रहा है, मेरा ये मानना है और मेरी पार्टी ये मानती है, जो अपीजमेंट की पॉलिसी लगातार चलती रही, उसका आज हमें परिणाम भुगतना पड़ रहा है। इसको किस प्रकार से ठीक करें, इसके लिए सबसे पहले एक इच्छा शक्ति की जरूरत है, एक विल की जरूरत है। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री यहां पर आकर के बैठे, चाहे गृह मंत्री यहां पर आकर के बैठे, लेकिन अलग अलग धर्मों के प्रति, अलग अलग जातियों के प्रति इनका नजरिया भिन्न रहता है। जब तक ये सोच नहीं बदली जाएगी, और एंटी नेशनल जो एलिमेंट्स हैं, जो इस हालात को खराब करते हैं, उनको सख्ती से निपटना चाहिए। उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। इस प्रकार से जब तक ये चीजें चेंज नहीं होगी, मुझे लगता है कि इस प्रकार के हालात बनते रहेंगे। और जो सरकार में बैठे लोग हैं, वो भी बड़े खुल करके वो चीजें नहीं कहते हैं। उनको पता है कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन पर एक्शन लेना चाहिए वो नहीं लिया जाता। लेकिन गुप्ता साहब, अब आपकी तो ये राय है, लेकिन आप पिछले दिनों रियासती सरकार ने जो ऑल पार्टी मीटिंग का जो ऐलान किया था, जिसमें विभिन्न जो हमारी क्षेत्रीय जो हमारे रियासत की पार्टियों ने शिरकत की, लेकिन देखने में आया कि कुछ पार्टियों ने इसको नज़रअंदाज किया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वो उनकी क्या मंशा है, तो किस सोच से वो, इवन कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की उन पार्टियों की कि एक शांति बहाली के लिए बैठ के मीटिंग की जाए, ऑल पार्टी मीटिंग में शिरकत की जाए, लेकिन कुछ पार्टियों ने शिरकत नहीं की। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या मंशा है उनकी, क्या सोच है उनकी? मेरा ये मानना है कि कोई भी बात का जो हल होता है वो बैठ करके निकलता है। उन पार्टियों को वहां पर जाना चाहिए था, अपनी बात रखनी चाहिए थी।
और अगर आपस में कोई मतभेद हैं तो उसके पे चर्चा हो सकती थी। लेकिन जब भी कोई, ये मैं मानता हूं कि एक राष्ट्रीय संकट है, और इस राष्ट्रीय संकट में सब चीजें भुला करके, यहां पर पॉलिटिक्स ना चला करके, राजनीति ना चला करके, राजनीति से उठ के अपने अपने सुझाव के साथ, तो अपनी अपनी राय के हो साथ, सकता है कि कुछ बातें सरकार में बैठे लोगों को गलत लगे, लेकिन जब 5 लोग मिल बैठ करके बात करते हैं तो उसमें कोई ना कोई हल निकलता है। लेकिन जिस प्रकार से ये समय समय पर, ये तभी नहीं होना चाहिए कि जब ये कोई मुसीबत पड़े तो उस वक्त वो ऑल पार्टीज मीटिंग को कॉल करे, लेकिन समय समय पर, क्योंकि कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जिसको बड़ी तरीके से हल करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का सेंटर में शासन रहा, आपने देखा अटल जी के दौर में बड़ा अच्छा एक वातावरण था बात करने के लिए। ये नहीं कि उन्होंने बात करने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन जहां बात करने के लिए उन्होंने कहा कि आप सब चीजों को पीछे छोड़ करके पहले बात की टेबल पर तभी हम करेंगे, आप संविधान की जो एक सीमा है उसमें आप बात करेंगे। तो बातें हुई, कुछ बातों का हल निकला होगा, कुछ का नहीं निकला होगा, लेकिन अगर ये विडंबना है इस देश की कि उनको समय नहीं मिल पाया, मुझे लगता है कि अगर वो आगे होते तो निश्चय ही एक बड़ी अच्छी सोच थी उनकी, तो ये चीजें आगे बढ़ती। गुप्ता साहब, मैं इस पे अब और थोड़ी रोशनी आपके साथ डालना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं, काफ़ी समय से हालात ख़राब ही चलते जा रहे हैं। दिन में अभी कल भी एक अनंतनाग के पास एक नौजवान की मौत हो गई। मतलब कहने है कि ये कब, आपको क्या लगता है कि ये कैसे सुधरने चाहिए? क्या हमारी रियासती सरकार को या सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या कदम, हालांकि रोज़ के रोज़ दिन ब दिन हमारी रियासती सरकार अपनी पॉलिसी चेंज कर रही है हालात को कंट्रोल करने के लिए, आप क्या समझते हैं कि आप सुलझे हुए समझदार हैं, आप क्या समझते हैं कि कैसे ये हमारी जो शांति है कैसे आ सकती है, आर्मी को किस तरीके से करना चाहिए? हालांकि हमारी रियासती सरकार आर्मी पे भी बहुत बातें कर रही है। पिछले दिनों से सुनने में आपने जैसे सुना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ सीनियर नेताओं ने कहा कि हमारे रियासत में CRP बेलगाम हो चुकी है। मगर आप इस चीज़ों से कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या सुझाव देना चाहते हैं इसको रोकने के लिए? देखो, सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे देश में काम करती हैं। वो कश्मीर में आकर के ये जो उनके प्रति बात उभरती है वो यहीं पे उभरती है। मैंने जो सुना है, जो पढ़ा है, आप देखते हैं सद्भावना के तहत कितने लोग उन्होंने सुधारे हैं। गांव-गांव में जाकर के उन्होंने एक राष्ट्रभक्ति के वहां पर पाठ पढ़ाया। सेना का एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन हमारी जो सरकार है या कश्मीर में बैठे जो राजनीतिज्ञ हैं वो उनको हमेशा डिमोरलाइज करते हैं। मैं उनको ये चैलेंज करता हूं, अगर आपको भारतीय ये जो अपनी सिक्योरिटी फोर्स है आप पर विश्वास नहीं, आप उनको साथ में लेकर के क्यों घूमते हैं? आप सिक्योरिटी जब लेती हैं, आप जम्मू कश्मीर पुलिस की नहीं लेते हो, आप CRP की सिक्योरिटी लेते हो, आप ITBP की सिक्योरिटी लेते हो, आप दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी सिक्योरिटी लेते हो, तब आपको उस पर विश्वास नहीं रहता। लेकिन बस ये एक भाषा की हमने बोलना है, हिंदुस्तान के प्रति एक जहर उगलना है, इस प्रकार की एक आज वो कोई भी सिक्योरिटी के बिना चल करके दिखाएं। तो मेरा ये मानना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को जिस प्रकार से सो कॉल्ड जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं ये भी बड़ी खराबी करते हैं। ये इस देश में एक तरीका बन गया है कि जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ बोलेगा वो यहाँ पर सेकुलर है, और जो नहीं बोलता, इस प्रकार की सोच जब तक नहीं बदलती, सभी को एक मापदंड में लाने की जरूरत है, उसके बाद स्थितियां अवश्य बदलेंगी। आपसे समझते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज अपना काम पूरे सिक्योरिटी फोर्सेज के काम में बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, राजनीतिज्ञों का बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ गुप्ता साहब, एक चीज़ देखने में, जैसे पिछले दिनों पेपर में पढ़ने भी आया, देखने में भी आया कि सिक्योरिटी फोर्सेस को जैसे हमें हिदायत सिक्योरिटी फोर्स को दी जाती है कि जब भी कोई सिचुएशन ख़राब हो तो वो गोली, जैसे वो फायरिंग करते हैं, वो सीधे पहले हवा फायरिंग करनी चाहिए, अगर जरूरत पड़े तो उनकी टांगों में या बाजू में गोली लगनी चाहिए। लेकिन जो पिछले दिनों डेथ हुई है वो देखने में आया कि गोली सीधा पेट पे या उनके चेस्ट पे जाके लगी है। ये कैसे? जब हालात ज्यादा संयम तो वो पूरा रखते हैं, लेकिन जब हालात काबू से बाहर हो तो आखिर गोली का ऑर्डर दिया जाता है या उनको, तो तभी वो करते हैं वो अपनी मर्जी से। तो मुझे लगता है आज तक कोई ऐसा केस आया नहीं, अखबारों में भी या दूसरे भी, आखिर कहीं ना कहीं ऑर्डर उनको मिला होता है। जिस प्रकार के हालात वो पैदा करते हैं, और मेरा ये बहुत बड़ा मानना है
कि जिस प्रकार से पिछले दिनों ये जो लोकल बॉडीज के ग्रास रूट लेवल के इलेक्शंस हुए थे, तो आपने देखा होगा कि उसके कारण से कहीं ना कहीं स्थितियां चेंज हुई थी। हर छोटे आप पंचायत ले लीजिए, आप छोटा वार्ड ले लीजिए, उसमें एक आदमी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है। आज भी वो एक्सपेरिमेंट किया जाए तो मुझे लगता है कि वार्ड में अगर एक आदमी बैठा है या एक गांव में एक आदमी बैठा है जिम्मेवारी के साथ, तो उससे स्थितियां बदलेंगी, इस प्रकार का मेरा मानना है। नहीं, मैं भी उसी बात पे आऊँगा। जैसे गुप्ता साहब पिछले दिनों क्या शुरू से ही हमारे रियासत के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी कहते आ रहे हैं कि हमारी रियासत का जो हमारे जो मैनिफेस्टो है उसमें यही है कि जो हमारी पावर है वो ग्रास रूट लेवल पे जानी चाहिए, क्योंकि आम लोगों तक इनकी जो फंड है, चाहे वो जो भी है, वो आम लोगों तक जाना चाहिए। लेकिन देखने में ये है कि पिछले दिनों जो आपके कॉरपोरेशन के या पंचायती इलेक्शन ड्यू थे, वो उनको सही टाइम पे करवाने में नाकाम रही। अब इसके लिए आप क्या सोचते हैं कि कब तक ये आपकी कॉरपोरेशन की इलेक्शन हमारी रियासती सरकार करवाने में कामयाब हो पाएगी? तो ये देखो, सरकार पर मुझे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आपने देखा पिछले 25 साल से लगातार किसी न किसी कोलिशन के रूप में या लगातार वो उसमें काम कर रही है। बीच में थोड़ा देर गवर्नर रूल भी रहा, लेकिन 25 साल यहां पर इलेक्शन नहीं करवाएगी। आज सेंटर इसके प्रति सीरियस है, लेकिन जब ऐसे हालात आते हैं तो सेंटर भी कहीं ना कहीं झुक जाता है। आज एक आवश्यकता है पूरे हिंदुस्तान में, और आप जहां भी देखेंगे आज भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट्स जहां पर भी है, चाहे वो गुजरात में है, चाहे वो मध्य प्रदेश में है, चाहे उत्तराखंड में है, इस प्रकार की जो स्टेट्स हैं उसमें ग्रास रूट लेवल पर उन्होंने पावर्स दी। उससे देखो बड़ी शांति है वहां पर, वहां कभी ऐसे इस प्रकार के हालात पैदा नहीं होते। तो मुझे लगता है कि जब तक ये ग्रास रूट लेवल को जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है इसको मजबूत नहीं किया जाता, तब तक ये स्थितियां। क्योंकि आपका साफ तौर पे मानना कि अगर ये इन टाइम इलेक्शन हुई होती, आज ग्रास रूट लेवल पे अगर पावर गई होती तो आज कश्मीर के हालात नहीं होते। बाकी कश्मीर के हालात इन्होंने अमरनाथ यात्रा को डिस्टर्ब करने के, क्योंकि हमारे चाहे वो गवर्नर सर, जैसे आपका मानना, जैसे आपने अभी बताया कि अगर इन टाइम इलेक्शन हुई होती, इस टाइम अगर कॉर्पोरेशन के इलेक्शन कॉर्पोरेट के नुमाइंदे चुन के कश्मीर सूबे में, जम्मू सूबे में आए होते तो ये हालात खराब नहीं होते। कहीं ना कहीं जिम्मेवारी आम लोगों की होती, उससे स्थितियां बदलती। बार ये आप देखते हैं कि उसको इलेक्शन को टाला जाता है। अगर ये पंचायत के इलेक्शन नाम के तौर पर इन्होंने करवाए थे, लेकिन आज उनके पास, लेकिन कारपोरेशन के माध्यम से या कमेटीज के माध्यम से ये बड़ा फर्क पड़ता है और एक जिम्मेवारी तय होती है। तो आदमी चाहता है कि उसके जो इलाके में हालात सही बने रहे, तो इस प्रकार की कोशिश द्वारा। तो सर, आपने अपना कीमती समय दिया, हम बहुत थैंक्स हैं आपके। ये थे कविंदर गुप्ता जी, बीजेपी के सीनियर नेता, जिनका साफ तौर पे यह मानना है कि अगर इन टाइम इलेक्शन की होती, आज अगर लोगों के हाथ में हुकूमत होती, तो ये कश्मीर के जो हालात खराब थे ये नहीं होने थे। और हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ही कॉरपोरेशन के इलेक्शन आएंगे, और जो उमर अब्दुल्ला जी की जो सोच है कि ग्रास रूट लेवल पे अपनी पावर देने का, वो हो जाएगा और जल्दी ही इस पे इम्प्लीमेंट भी होगा। नमस्कार।